सपोर्ट किए उस चीज़ के लिए, तो सबैले सपोर्ट गरेको थियो। सबैले सपोर्ट गर्नु एउटा डक्टर बन्ने चाहना सपना बनाएकी एउटी भारतीय चेलीले खगोलसँग चिया बेच्दै हुनुहुन्छ, कति सराहनीय काम हो पनि भन्नुहुन्छ होला है, प्रशंसा गर्नुहुन्छ होला, ज़रूर लाइक एप्रिसिएट मतलब गर्नुहुन्छ। हाँ, मतलब जब जिन लोगों को भी पता चला, यहाँ तक कि जहाँ पे मैं जाती हूँ चाय बेचने के लिए, वहाँ पे भी सबने बहुत सपोर्ट किया था। और दोस्तों को भी कॉलेज में पता चला, टीचर्स वगैरह को भी पता चला, तो सबने भी सपोर्ट किया था। मुझे लगा कि हाँ ये बहुत जब अच्छा आपका है। इंटरव्यू सामाजिक संजाल में वायरल आए हुआ था। हाँ, जी। तो बोलने लगे कि वाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो सब मतलब उस चीज़ को सबने मतलब एप्रिशिएट किया था। और मतलब कि सबने बहुत बोला था कि बहुत प्राउड फील हुआ कि मतलब कि आज के टाइम पे ऐसी सोच भी है, ये सब कीप इट अप, अच्छे से पढ़ो और ये सबका ये अच्छा सौम्या जी, जो होता है ना MBBS पढ़ने वाला एक डॉक्टर का अध्ययन करने वाला एक स्टूडेंट जो अपना रोड के यानी खुला आकाश के अंदर ऐसे व्यापार करने वाले लोग को बहुत कम होता है। तुम ही एक हो जैसे कि लोग को ये जैसा भ्रम होता है कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, ऐसे व्यापार करना चाहिए अथवा ऐसा काम करना ही चाहिए करके वो एक अंदर जो भ्रम होता है ना, वो हमको जो आपने चिरा है कैसा लग रहा है? मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस सोचा था कि कुछ बिज़नेस करते हैं थोड़ा, मतलब जिससे कि खुद का कुछ अर्निंग हो, और कोई इंटेंशन नहीं था मेरा, ना पता था कि कभी वायरल हो जाऊंगी, ना पता था कि कभी ऐसा कुछ होगा। कोई तो बोलते भी होंगे कि हाँ वायरल का चक्कर है, वायरल बनेगा। कुछ लोगों ने कहा भी था, मतलब मैंने कमेंट्स वगैरह में भी देखा है, तो लोगों ने बोला भी था कि वायरल होने की योजना है, ये है वो है, लेकिन मुझे खुद को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि 100 में से 2-3 तो अगेंस्ट में आपके, वो जो आज जैसा आप सोच रहे हो उसके अपोजिट थॉट्स वाले होते ही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी की, तो मतलब कि पूरे ही देश ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। मैं 1-2 लोगों की बात नहीं करूँगी। हाँ, बात करने वाले जो जी। दूसरे के अनुहार पे काला दाग लगाने वाले तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये बातों को सच इतना अच्छा मैसेज दे रही है ये लड़की, ये छोरी, ये चेली कितना अच्छा मैसेज दे रही है करके वो सोचने वाला वो कम ही लोग होते होंगे ये शायद। नहीं, मैंने जैसा अपने एक्सपीरियंस में पाया है, तो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं कि जिनको ये चीज़ मतलब उनको बहुत हिट की है ये चीज़, उनको लगा कि मतलब कि बच्चे ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे मैं चाय बेचने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग मतलब मेरे से काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो लोग मतलब कि बिल्कुल जैसे कि घर की बच्ची नहीं होती कि भाई कि आप एक आंगन में जैसे आप चाय वाय देने के लिए चले जाओ। हाँ। तो मतलब वो मुझे वैसा फील कराते हैं कि आप घर के अंदर ही चाय दे रहे हो अपने लोगों को। हाँ। तो मतलब मुझे उस जगह पे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं दूसरे देश में दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ, अपने परिवार जैसा ही फील होता है। तो मतलब इतना फैमिलियर है वो लोग। तो यही पूछने वाला था मैं कि जी। शुरू में जब आप काम स्टार्ट करने लगी, आप चाय का दुकान लेके पशुपति मंदिर का प्रांगण में आप जब भेजने लगी, सबसे फर्स्ट दिन में आपको कुछ घबराहट नहीं डर मतलब लगा नहीं? नहीं, मुझे ये करने से पहले मैंने बहुत सोचा था, मतलब बहुत ज़्यादा सोचा था कि मुझे, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि MBBS कर रहे हो और चाय बेचें, ये करें वो करें, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अपने लिए क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं हाँ। कि ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको किसी भी काम को करने के लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं, आप बिना डिग्री के कोई भी काम कर सकते हैं। MBBS है वो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा सपना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा इस कॉलेज में मतलब मेडिकल कॉलेज में ही होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं और कोई काम नहीं कर सकती। ऐसा कोई बैरियर हमें MBBS नहीं देता, या कोई भी दूसरा प्रेस्टिजियस प्रोफेशन आपको ये बैरियर नहीं देता कि हाँ कि आप यहीं पर रिजिट रहेंगे, आप कोई और काम मत करिए। ऐसा नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, वो अलग बात है कि आज मेरे घर पे भी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं वो फियर है कि अगर उनको पता चलेगा तो फिर वो बोलेंगे कि क्या कर रही हो, कैसे भी ये सब क्यों शुरू कर दिया, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। वो उस सोच से मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं भी घर पे नहीं बताई हूँ अभी तक ये चीज़ें, वरना बता दी। आपको जो अच्छा ये इस तरह का काम आप 10 का टाइम में ये काम कर रही है करके, तो अभी क्या है कि इंटरनेट ने ये विश्व को एक गांव जैसा ही बना दिया, पहुँचा दिया है। तो आपका जो इंटरव्यू यहाँ पर चल रहा है, तो आपका बाप माँ भाई 1 सेकेंड के अंदर ही दिख रही है, तो कोई घर वाले को पता चला कि नहीं? नहीं, घर में किसी को नहीं पता चला। हाँ, मेरी एक जनकपुर में बुआ रहती है,
उनको पता चल गया था, तो अच्छा। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बहुत डरी भी थी मैं कि अब काम वाम पे जाना बंद हो जाएगा ये वो, तो उनके साथ सेटलमेंट कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोलिए आप, कैसे उनको कन्विंस किया? उन्होंने मतलब उन्होंने मुझसे पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था क्लास के टाइम पे, तो जी। उस टाइम पे मैं क्लास में थी, तो मैं फोन उठा नहीं पाया। हाँ, तो फिर मैंने बाद में उनको कॉल किया, तो पूछा कि क्या बात थी ये वो, इस टाइम पे आप कॉल किए, तो उनके क्वेश्चंस बहुत अजीब थे, कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। कहती कहाँ हो? तो हॉस्टल में। तो कहती क्या कर रही हो, सो के उठ गई? मैंने कहा क्लास से आई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई हो गई, आपको हुआ क्या है? आप ऐसे मतलब 1 to 1 वन लाइनर क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? मतलब कि मैं न्यायालय में कोई कचरा में कोई न्यायाधीश पूछ रहा है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा वीडियो देख लिए बेटा, सब पता चल गया है कि अच्छा। क्या कर रही हो। अच्छा अच्छा, तो मैंने उनसे कहा तो लग रहा है आप? अब तो बहुत डर गई थी मैं, मतलब हार्ट बीट एकदम तेज हो गया था मेरा। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि रुकिए मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। तो मैंने उनको वीडियो कॉल किया, उनसे बात की, मैंने कहा कि देखिए बुआ, ये बात दिल्ली नहीं जानी चाहिए। अच्छा तो उन्होंने हंसी मजाक में मुझसे कहा कि ठीक है एक डील कर लेते, 50-50 कर लेते। ओ तो अच्छा 50-50 कर लेते हैं तो फिर ये बात बाहर नहीं जाएगी। अच्छा। चलो ठीक है, 50% रख लेना, कोई बात नहीं। कमीशन चाहिए उनको। ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा। मतलब हंसी मजाक हुआ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, लेकिन घर वाले को पता चल गया, फिर भी क्या है कि ये तो मैं जो हाँ, अपना लेकिन अब नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे ये चीज़ पता है कि कभी ना कभी उन्हें ये बात पता चलेगी। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने अगर आज ही स्टार्ट किया और कल परसों में पता चलती वो बात, तो तब तो उनके वो डोमिनेंट हो सकते थे ना। लेकिन हाँ। अगर अब मैं 4-5-6 महीने काम कर लूँगी तो वो डांटेंगे भी, तो उनका डांट का लेवल थोड़ा सा कम होगा कि अब तो इसको बहुत टाइम हो गया ऐसा करते हुए। तो मतलब मुझे जैसे कि बहुत लोग आए थे, मतलब इंटरव्यू वगैरह के लिए देखा ही होगा आप लोगों ने, तो उसी पे मुझे वहीं पे पशुपतिनाथ में जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे मतलब जो कस्टमर्स हैं मेरे, उन सबने मुझसे कहा है कि अपना चैनल बनाओ, ये करो। तो अब वो चैनल भी बना लिया है मैंने यूट्यूब पे, तो अच्छा। अब कभी ना कभी तो पता चलेगा ही, चलेगा ही। ऐसी बात है। तो इंडियन लोग आपका फैन फॉलोअर्स देखेंगे, घर वाले देखेंगे। अब देखेंगे तो कभी ना कभी पता चलेगा ही। हाँ जी। वही चीज़ है, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन कम से कम 3 महीना हो गया है, पता चलते इसके 4-4 महीना हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम से डांट पड़ेगी। और पड़ेगी भी तो मतलब मुझे पशुपतिनाथ में सब बोल रहे थे ठीक है, अगर घर वाले डांटेंगे भी तो हमारी बात करवा लेना, हम मना लेंगे। हाँ। अच्छा। चलिए ठीक है, ये कुछ सालों पहला एक आप भी जैसे एक नेपाली चेली चाय बेचती करती, तो बहुत ठंडी उनका मौसम, रात को अपना पीठ पर एक बच्चा लेकर चाय बेचती थी। उसका किसी ने फोटो खींच दिया, रातों रात वायरल हो गया, उसके बाद में उनका नाम ही रख दिया कि चाय वाली। तो आपका भी कोई अपना स्टूडेंट, आपका जो स्टूडेंट्स है, आपका टीचर्स वगैरह होगा, तो अपना दोस्त लोग होगा कि आपका भी ऐसे ही उपनाम करके चाय वाले तो बोलते तो नहीं? हाँ नहीं, मतलब वैसे टीचर्स लोग तो नहीं बोलते, हाँ, लेकिन टीचर्स लोगों ने मुझे पर्सनली बुला के बोला था कि हाँ कि तुम्हारा वीडियो देखा था, ये वो भी, और प्राउड ऑफ यू, पढ़ाई पे ध्यान रखना और मतलब कि अपना काम करते रहना, अच्छा लगा देख के। तो दोस्त लोग चिढ़ाते रहते हैं कि हाँ तो ये चाय वाली हो गई हो, तो सेलिब्रिटी हो गई हो, और तो कहीं पे भी लोग टोक दे रहे हैं तुमको। तो वो लोग ऐसे ऐसे बोल के चिढ़ाए थे, बट एट द एंड मतलब कि सब खुश थे इस चीज़ से, कि मतलब सबको लगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज़ बेस्ट थिंग, मुझे जो लगता है। सबसे अच्छा कि- चीज़ है। हाँ, क्योंकि आज हम लोग कितनी भी डिग्रीज ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट वही रहता है कि स्टेबल होना है लाइफ में। तो अगर इस काम से अगर मुझे वो थॉट आ रहा है कि हाँ कि मैं मतलब कि अपने आप को वो चीज़ में फील समझ पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि हाँ कि इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही हूँ। और सब ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ठीक है डिफ़िकल्ट होता है, लाइक मैं यहाँ पर सीना मंगल से सामान उठा के लेके आती हूँ, पशुपतिनाथ तक वॉक करते हुए आती हूँ। अच्छा, वो करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बारिश वारिश के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आज भी हो गया था। तो एक गार्ड है वहीं पे, तो उन दाई ने बोला कि मेरा तो ऐसे ही सामान उठाने मतलब कि मैं तो एक्सरसाइज वगैरह में हेवी वेट उठाते रहता हूँ, लो मैं तुम्हारा थर्मस उठा देता हूँ, अच्छा। तुमको दिक्कत हो रही है। तो उनने मेरा दोनों थर्मस पकड़ लिया था, फिर वो ऊपर तक स्टेज तक लेके चले गए, हाँ। फिर वहाँ पे छोड़ दिए, तो बोले कि अब जाओ जाके बीच। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मतलब बहुत प्यार दिया है। मतलब फर्स्ट डे से जो मुझे सबसे पहले जिनने जो वो कहते हैं फीडबैक दिया था, सजेशन दिया था चाय जी। बनाने के लिए, जी। वो
वो खुद एक चाय वाले भैया थे। अच्छा। मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप हाँ। किसी के सामने आप सेम काम कर रहे हो और वो इंसान आपको सजेशन दे रहा है कि ऐसे बनाओ रानी, ऐसे करो। तो उन भैया ने देखिए छम्मे जी, जो कि अपना नेपाल में जो काठमांडू में रह रही है, आपका जो एक्सपीरियंस है नेपाली लड़कियाँ जो औरत लोग को, लड़की लोग को, जो इंसान नेपाली इंसान जो देखने का अथवा सोचने का उसका कोई नज़रिया आपको कैसा लगता है? जो जैसा आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बताइए। मेरा नेपाल के लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जी। बहुत ही पारिवारिक टाइप का मतलब माइंडसेट है लोगों का यहाँ पे, हाँ। और बहुत ही खुले विचार के लोग हैं। जी। ऐसा नहीं, मतलब मुझे लगता था कि इंडिया में ही ऐसा होता है, क्योंकि मेरा कभी नेपाली लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ। हाँ। इस 3-4 सालों में भी मैं हॉस्टल में रही, इंडियन दोस्त लोग के साथ सर्कल था, हाँ। तो इतना कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ नेपाली लोगों के साथ। बहुत लेकिन जल्दी सा इंट्रैक्शन होता है, वो फेमिलियर हो जाता है ना नेपाली हाँ, लोग। हाँ। तो यहाँ पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे पता चला, मतलब मैं नेपाली बोलना तो सीख ही रही थी, साथ में अर्निंग और एक्सरसाइज तो चली वो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों का नेचर इतना अच्छा है यहाँ पे कि बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और मतलब कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन अगर मैं छुट्टी भी कर लेती हूँ तो वो समझते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से नहीं आ रही होगी तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो वो चीज़ें भी वो लोग समझते हैं। मतलब एक होता है ना कि ठीक भाई तुम तो आती ही नहीं हो तो तुम्हारा चाय क्यों पिए वाला करके, तो वैसा भी नहीं था। मतलब बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि आज कोई देश का कोई इंसान अगर मुझे ढूंढते हुए आ रहा है तो इसके लिए मैं जो मतलब अगर मैं कहूँ अगर किसी को प्रेरित दूँ तो वो ऊपर वाले को और यहाँ के लोगों को ही देना चाहिए। क्योंकि मैं तो बस चाय बना के लेके आई थी, वो तो मैं घर में भी बनाती थी, तो वो तो मैंने सिर्फ क्वान्टिटी बढ़ाई थी। लेकिन देश के लोगों ने इतना मतलब सपोर्ट किया है कि आज यहाँ पर हूँ कि लोग आके इंटरव्यू के लिए पूछते हैं, ये करते हैं, कोई रैंडम लोग जानते हैं, अच्छा। तो उसमें भी मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें ठीक भी है, यहाँ के लोगों का ही समझिए। हाथ जो है। आपका कौन सी ईयर चल रहा है MBBS? मेरा- अभी 20 होने वाला है, नहीं, 4th ईयर अभी स्टार्ट किया। ऐसा ठीक है। एक तो उसके बाद आप जब आप MBBS को कंप्लीट कर लो तो उसके बाद क्या सोचिए? MBBS कंप्लीट करने के बाद मैं मतलब PG कर दूँगी। हाँ, लेकिन मैंने जितना अभी तक यहाँ पे काम करके हो गया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा सेटअप दूँ यहाँ पे कि ये चीज़ चलती रहे। और मतलब कि पता चला था कि गवर्नमेंट वगैरह में भी इस चीज़ के बारे में बात हुई थी कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह का ऑप्शन होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए नेपाल में। तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वो सुनना बहुत गर्व की बात है। हाँ। तो वो चीज़ें रहनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को करने में शर्म आनी चाहिए। तो मैं काम कोई छोटा मोटा नहीं होता छोटा है। बड़ा नहीं बस होता है। छोटा मोटा होता है तो हम अपना ही दिमाग, अपना ही सोच, सही बात है वही है। जी। तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसा सेटअप रहे, और मैं चाहूँगी कि अगर मैं बिज़नेस ग्रो कर पाई यहाँ पे तो ज़रूर कोशिश करूँगी। हाँ, और तो मैं नहीं, आपका जो कुछ थिंकिंग्स वगैरह होगा ना कि MBBS कंप्लीट करने के बाद मैं सेवा, जो डॉक्टर का जो सेवा है वो इंडिया में करूँगी, वो नेपाल में ही करेगी करके कुछ थिंकिंग्स होगा? मैं एक चीज़ कहती हूँ, मुझे अभी इस फ्यूचर का तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं अगर मुझसे मेरे दिल की बात पूछेंगे तो मैं चाहूँगी कि मैं दोनों कंट्रीज़ की सेवा कर सकूँ किसी भी तरीके से। क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से मेरी हेल्प की है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है कि वो पैसे से मदद कर देते हैं, लेकिन वो मदद उतनी बड़ी नहीं होती जी। है। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ खड़े हैं तो यहाँ के देश के लोग ना तो मेरे आगे खड़े रहे हैं ना मेरे पीछे खड़े रहे, वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं लोगों के साथ खड़ी रहूँ। नेपाल में अगर कभी भी मैं कुछ भी कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा बनूँ कि मैं अपने दोनों ही कंट्रीज़ को सर्व कर पाऊँ। कोशिश तो पूरी यही है रही, देखते हैं। ठीक है जी, अभी हम अंतिम में पे हैं कि अपना टाइम का जो पाबंदी है, तो बता ही दीजिए कि अपना बात तो कर लिया लड़का ने, लेकिन वो पूछा नहीं क्यों सम्या MBBS का स्टूडेंट हो, तो लेकिन वो चाहेगा ही व्यापार क्यों की, वो उसने दूसरा कुछ भी कर सकती थी। ये इसी वजह क्या थी कि उसका ये अपना चाय का बिजनेस करने का वजह अपना घर परिवार का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, या अपना कुछ इस तरह का कोई वजह तो होगा करके अपना जो क्यूरियोसिटी का बात होता है ना, हाँ। तो क्या है? तो मेरा सिर्फ वही रीज़न था कि चाय मैंने इसलिए सोचा था कि ठीक है मुझे कुकिंग आती है तो मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखना नहीं पड़ता। अच्छा।
जैसे कि अगर मैं टीचिंग का भी मैंने सोचा था, लेकिन टीचिंग में फिर अगर मैं स्टूडेंट्स को बुलाती ट्यूशन देने के लिए तो मुझे एक टाइम तक उनके पास रहना पड़ता। और मेरा ऐसा था कि मैं कोई ऐसा काम चाह रही थी हाँ जी। जिसमें कि मुझे मतलब टाइम से ऐसी कोई पाबंदी नहीं हो। मतलब अगर मैं जा रही हूँ तो भी ठीक है, अगर नहीं भी जा पा रही हूँ तो भी मतलब इफेक्ट ना पड़े मेरे काम पे। तो फिर मैंने चाय वाई का सोचा, मतलब दिल्ली में काफ़ी देखा मैंने ये सब चीज़ें, तो तब से ही दिमाग में चल रहा था। हाँ, अपना मोदी जी भी तो चाय का दुकान वाले थे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा तो मैंने सोचा था कि कुछ करके देखूँ, तो मैंने चाय का स्टार्ट करने का सोचा कि अगर मैं ये काम करती हूँ, अगर मोबाइल की सेलर जैसा अगर काम करती हूँ तो अगर नहीं भी आऊँगी तो बाकी 10-15 और कितने ही 50-60 होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे चाय पीने वाले, तो कोई किसी और का भी चाय वो लोग ले ही लेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि बिना चाय पिए जाएंगे। जी। लेकिन तो उससे न तो उनका ही डेली शेड्यूल इफेक्ट हो रहा है, ना मेरा इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं बेच पाई तो ठीक है, अगर नहीं बेच पाई तो छोड़ दूँगी आराम से। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तब तो मुझे रहना पड़ता। अब अगर हमारे टीचर्स कॉलेज आने के टाइम पे आए नहीं कि आज मन नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे तो वैसे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर आपका मैं फ्री समय तो दिमाग में शैतान भी घुस जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। सही बात है। हाँ। तो अब अगर मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तो मुझे उनके टाइम पे उनके सामने होना पड़ता। तो अब हम लोग की पढ़ाई ऐसी होती है कि कभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कभी थोड़ा सा लीनियंट भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। अच्छा, समय जी ये बता दीजिए कि अपना चाय का व्यापार करते हुए इनकम जी। जो स्पेंड किए उसके बाद जो इनकम कितना, सबसे ज़्यादा कितना बची आपने, जो बता दीजिए, Income क्योंकि जो- ये बात बताना ज़रूरी है कि आप जैसे बहुत सारा लड़कियां लड़का होगा जो बेरोजगार है, करके बैठे हैं, कुछ काम करने का इरादा मन नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा सा मैसेज होगा। तो आप बता दीजिए कि चाय थर्मस में लेकर बिक्री करते हुए इनकम कितना होता है, फायदा बेनिफिट अगर आप बोलेंगे तो मैं महीने के 15,000 बचा लेंगे। अच्छा मतलब चाय का सारा सामान वामान खरीद के सारा खरीद करके अपना रूम रेंट वगैरह वगैरह। नहीं, मैं रूम रेंट वगैरह कुछ पे नहीं करती इस मतलब पैसे से, जी। क्योंकि वो सब घर से आ जाता है तो वो तो तभी तो उनको पता नहीं ना, वरना फिर बोलते हैं कि अच्छा आप तो कमा रही हो, खुद पे करो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनको नहीं पता है। लेकिन हाँ वही है कि मतलब अगर मैं जैसे चाय वाय का जितना भी सामान खरीदना होता है पूरे महीने सारा कुछ अगर मैं हटा दूँ तभी इन हैंड आप 15,000 रुपये बचा सकते हैं मिनिमम। अगर 3-4 मैक्सिमम तो आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आप अच्छा, जितने देते लेकिन हो। आप कितने दिन में कितने घंटे स्पेंड करती है दुकान पे? दुकान पे 2-3 घंटा, बस 3-4 घंटा। दिन में 2-3 घंटा चाय बिक्री करते हुए महीने में 15,000, हाँ, यानी फुल टाइम, यानी 10 घंटे 12 घंटे करे तो तब तो अमीरी हो जाएगा आराम से। देखो भाई, कितना अच्छा मैसेज है। टेंशन ही नहीं है फिर तो। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ें और आप बैठ के चाय पी नहीं, जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, बेरोजगार बैठे घर में हाँ। रूम के अंदर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, हाँ। इंटरनेट में भूल जाते हैं, खो जाते मेरा भी हैं, वही उनके लिए था। तो बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है ना ये। मेरा भी वही था कि अगर हम लोग मतलब इन जनरली अगर यूट्यूब भी खोलने बैठे, इंस्टाग्राम भी चलाने बैठे तो 3-4 घंटे हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। लगता है कि ये तो कोई हमने तो टाइम वेस्ट ही नहीं किया, वो तो हम बस देख रहे हैं। जी। उस 3-4 घंटे में अगर मैं महीने के 15,000 बचा रही हूँ तो अच्छी बात है ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अगर कुछ करने में नहीं बन रहा है तो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस से स्टार्ट किया जा सकता है जिसमें पहले लागत कम लगे और पहले कमाई दिखे आपको, क्योंकि अगर कमाई दिखने लगती है तो फिर इंसान कर ले जाता है, हाँ। लेकिन अगर कमाई नहीं दिखती है तो डिफ़िकल्टी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आपका जो ये अंतर्वार्ता था, जो बहुत अच्छा इंस्पायरिंग वाला मैसेज जाएगा ये लोगों को। नेपाल आज तो हम पूरा अंतर्वार्ता में हिंदी में ही किया, नेपाली लोग और इंडियन लोग, बंगाली लोग, पाकिस्तान लोग, ये साउथ एशिया में बहुत अच्छा मैसेज दिया हुआ होगा।